और बेटी बचाओ, लेकिन LIC के एक अधिकारी ने हिमाकत की कि हमारी एक समाज की बेटी को सरेआम पब्लिक मीटिंग के अंदर गुंडा कहा। उसकी तुलना एक जो विलेन है रंजीत उसके साथ की और उससे कहा कि तुम गुंडों की तरह हंसती हो। उसके बाद में हमारे समाज के जो अधिकारी थे, जहां जहां भी उसकी नियुक्ति रही, उसने हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, 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 LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, 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 और SC/ST विरोधी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 SC/ST विरोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, KP चौधरी जी जिंदाबाद, KP चौधरी जिंदाबाद, 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 KP चौधरी जिंदाबाद, 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 KP चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, भाई KP चौधरी जिंदाबाद, भाई KP चौधरी जिंदाबाद, भाई KP चौधरी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजीव जोली मुर्दाबाद, 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 राजीव जोली मुर्दाबाद, 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 जो हमारी बहनों से खिलवाड़ करेगा जाएगा, जो हमारी बहनों से खिलवाड़ करेगा, जो हमारी बहनों से खिलवाड़ करेगा, जो अनुसूचित जाति जनजाति से खिलवाड़ करेगा, आवाज दो। नारी के सम्मान में वेलफेयर एसोसिएशन मैदान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, हमारी एकता जिंदाबाद। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी,
चौधरी जिंदाबाद, बाबा साहब केपी चौधरी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो हमसे टकराएगा जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, 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 LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद, 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 और SC/ST विरोधी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 SC/ST विरोधी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आप सब संगठन के बुलावे पर आज 31 तारीख है, आज क्लोजिंग का डे भी हमारा होता है, और आज बहुत सारे लोगों की आज रिटायरमेंट भी है। पूरा पंजाब पानी से भरा हुआ है, बरसात का दौर है, उसके बावजूद भी आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, आपको सबका अभिनंदन और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे समाज की जो बेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन LIC के एक अधिकारी ने हिमाकत की कि हमारी एक समाज की बेटी को सरेआम पब्लिक मीटिंग के अंदर गुंडा कहा। उसकी तुलना एक जो विलेन है रंजीत उसके साथ की, और उससे कहा कि तुम गुंडों की तरह हंसती हो। उसके बाद में हमारे समाज के जो अधिकारी थे, जहां जहां भी उसकी नियुक्ति रही, उसने हमारे लोगों की CR को व्यापक स्तर पर खराब किया। हमारे इवन ग्वालियर मंडल के मंडल सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया, हमारे दिल्ली मंडल 3 के अध्यक्ष को ट्रांसफर कर दिया गया। सारी CR जो उसने भरी SC/ST के लोगों की, टोटल उसने ग्वालियर में, दिल्ली में, इंदौर में, और अब आने के बाद जहां जहां उसकी नियुक्ति रही सभी जगह उसने CR खराब की। उसके विरोध में हमने 20 तारीख को, शायद 20 तारीख थी हमारी DO3 में, उसके बाद अगले दिन हमने शायद DO2 में किया था, और उसके बाद में फिर DO1 में था, और आज ये जीवन भारती क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से क्या तुरंत सस्पेंड करके उसे नौकरी से हटाने का प्रस्ताव पास करते हैं आप लोग? मिस्टर राजीव जौहरी को तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी गतिविधियों करने के आरोप में, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उसे दिल्ली मंडल 3 के SDM के पद से तुरंत हटाया जाए। पास इस अवसर पर, क्योंकि आज हम क्षेत्रीय कार्यालय में खड़े हैं, और ये क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे जो यहाँ पर हैं उनको हम एक मांग पत्र देंगे। मैं आपके सामने मांग पत्र पढ़ूंगा, आप उसका अप्रूवल करेंगे, और उसके बाद विधिवत रूप से हम लोग इस मांग पत्र को ऊपर जाकर के क्षेत्रीय प्रबंधक को LIC चेयरमैन के लिए देने के लिए इसको हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे। एस मोहंती, चेयरमैन LIC ऑफ इंडिया महोदय, विषय 31 जुलाई 2023 को उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में भोजन अवकाश के समय में विरोध प्रदर्शन। आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में भोजन अवकाश के समय में श्री दिनेश भगत, क्षेत्रीय प्रबंधक नई दिल्ली, एवं श्री राजीव जौहरी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक दिल्ली 3 के अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी रवैये गतिविधियों उत्पीड़न के खिलाफ कल्याण संघ की ओर से उत्तर क्षेत्रीय कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें निम्न मांगे पारित की गई हैं। श्री TT कबूई, आप लोगों के नाम सुना TT कबूई का? कौन थे दिल्ली में, कौन थे वो?
क्या थे? क्षेत्रीय प्रबंधक किस जाति से थे? अरे किस बिरादरी के थे टीटी कबूई साहब? अरे टीटी कबूई के बारे में जानते हो? अनुसूचित जनजाति समाज से थे, इतना पता है? जब उनका फेयरवेल हुआ था तो आप लोगों ने उनके फेयरवेल के लिए 5 स्टार होटल, यानी कि पार्क जो सामने होटल है सड़क के पल्ली तरफ, उस होटल में जाकर के आप लोगों ने उस आदमी की 5 स्टार होटल में फेयरवेल की थी नहीं की थी? उसमें सैकड़ों लोग आए थे, लाखों रुपया लगे थे। तो हमने लिखा टीटी कबूई जो अनुसूचित जनजाति समाज के अधिकारी थे, क्षेत्रीय प्रबंधक नई दिल्ली के पद पर कार्यरत थे, उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल्याण संघ द्वारा दिल्ली के 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल में उनकी विदाई समारोह का आयोजन करके एक इतिहास रचा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए समाज के अनुसूचित जाति समाज के हर अधिकारी एवं कर्मचारी के हितों को संरक्षित करने का कार्य किया। जोरदार तालियां। लेकिन आज अफसोस कि जिस क्षेत्रीय प्रबंधक को सामान्य जाति के क्षेत्रीय प्रबंधक होने के बावजूद अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में उसकी पदस्थापना कराने में संगठन ने भरपूर सहयोग किया और LIC के इतिहास में एक जोन में 2 जोनल मैनेजर रहे, एक जोन में 2 जोनल मैनेजर रहे, अनूप कुमार साहब और उसके साथ में दिनेश भगत। और इस आदमी को जब जोनल मैनेजर लगाया गया तो इसको काम का बंटवारा करने में भी संगठन की भूमिका रही। लेकिन दुख है, दिनेश भगत जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबंधक नई दिल्ली के पद पर तैनात हैं और आज उनका विदाई समारोह है, यानी उनका लास्ट वर्किंग डे है। इस अवसर पर दिनेश भगत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज विरोधी अधिकारी कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर जो उन्होंने नुकसान किया, अनुसूचित जाति समाज की विरोधी गतिविधियां उन्होंने की, उसको अंजाम देने के विरोध में आज कल्याण संघ द्वारा 5 स्टार होटल में फेयरवेल करने के स्थान पर जीवन भारती बिल्डिंग कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। बात समझ में आई कुछ? एक जेडएम का स्वागत का फेयरवेल कहाँ हुई और एक जेडएम का विदाई कहाँ हो रही है? अरे कहाँ हो रही है? विरोध प्रदर्शन के साथ। अरे यहाँ हो रही है। अगर इस आदमी ने अपने समाज के साथ न्याय किया होता तो क्या हम इसकी 5 स्टार होटल में यहाँ फेयरवेल नहीं करते क्या? अरे बोलो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोल करते। लेकिन इस आदमी ने आज 31 जुलाई को पूरे निगम में व्यापक स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हो रही है। पूरा उत्तरी भारत बाढ़ की चपेट में है तथा 31 जुलाई जो LIC का क्लोजिंग डे होता है, इसके बावजूद भी आज हमारे सदस्यों ने इतनी भारी संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली पर आना इस बात की पुष्टि करता है कि कल्याण संघ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जोरदार तालियां बजाएंगे। श्री दिनेश भगत अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी कार्यशैली की बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने है। केंद्रीय कार्यालय को समय समय अवगत कराया जाता रहा है, जिसके आपके द्वारा दिनेश भगत के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। दिनेश भगत ने क्या किया? हमारी एक बेटी थी समाज की, उसका नाम था सुनीता सिंह, वो कैंसर में बच गई। उसके बाद में क्या हुआ कि उस बेचारी को कोविड हो गया। हम लोगों ने कहा कि कोविड हो गया, इसको इसके घर DO3 ट्रांसफर कर दीजिएगा। श्रीमान दिनेश भगत ने उसको ट्रांसफर नहीं किया और बेचारी 1 महीने के बाद उसकी BL कपूर में डेथ हो गई। तो क्या अगर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता तो हो सकता है कि उसका जीवन हम बचाने में कामयाब हो जाते, लेकिन इस दिनेश भगत क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस बेटी का ट्रांसफर नहीं किया। उसके उल्टे इसने RMP को भेजा, रवि कुमार को। BL कपूर में जब वो ICU में लेटी हुई थी, उसके सिग्नेचर लिए गए, ट्रांसफर को वापस कराया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि जो बेचारा रवि कुमार RMP एंड ZM रैंक का अफसर था, जो चेयरमैन बनता 3 साल LIC के, वो बेचारा 1 महीने में उसकी बददुआ से लगी और वो तो रवि कुमार की यहाँ पर डेथ हो गई। समझ में आई बात नहीं आई? इसके बाद में केवल कृष्ण हमारा भाई है यहाँ पे, कि बम्बई में होगा अभी उसका, क्योंकि उसका रिश्तेदार है। केवल कृष्ण जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। केवल कृष्ण जो हमारा डेवलपमेंट अफसर से ABM सेल्स बना, उसको चंडीगढ़ जाना था, चंडीगढ़ नहीं भेजा गया, उसको डिप्रेशन में आ गया, डॉक्टर का इलाज किया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, परिवार के लोगों ने उसे बचाया और आज की डेट में उसका इलाज चल रहा है। हमारा कहना है कि केवल कृष्ण जो 36 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, उसको अगर चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया जाता और अगर उसके जीवन में उसको कुछ होता है तो उसके लिए दिनेश भगत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार।
अरे सही है गलत है? इसके बाद में आपके जोन में कितने जोनल में थे लास्ट ईयर? 10 सीनेडियम आपके थे। कितने थे? कितने थे? आज हटा के कितने कर दिए? कितने हो गए? आज 6 जेडम घटा दिए गए। पहली बार देख रहा हूं शेड्यूल्ड कास्ट का जेडम शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों के खिलाफ काम कर रहा है और 10 सीनेडियम इंचार्ज से घटा करके उसने 4 एसडीएम इंचार्ज कर दिए। क्या इससे समाज का भला हुआ या बुरा हुआ? मैं आपसे पूछता हूं। अरे बोलो, बुरा भला? बुरा हुआ भला हुआ? इसके बाद में कल्याण संघ मांग करता है कि हमारे एसडीएम इंचार्ज की संख्या बढ़ा करके ये 10 की जाए। पास? इसके बाद कपूर सिंह को 4 साल हुए, जालंधर का सीनेडियम थे, उनको 4 साल में, जबकि 5 साल का प्रावधान है, उनको 4 साल में हटा दिया गया है एसडीएम इंचार्ज से। इस टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। इसके बाद में हमारा जो विनोद कौल, जो हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष है, वो चीफ मैनेजर बना, उसको पहले उठा करके अमृतसर में पठानकोट लगा गया। उसके बाद जब हमने दबाव बनाया तो उसको अमृतसर की मोगा ब्रांच में लगाया गया। आज की डेट में वो मोगा में है। इस आदमी ने उसका आज तक ट्रांसफर वापस यहाँ पर जो है जालंधर में नहीं किया है। इसके बाद में जो हमारे डेवलपमेंट अफसर थे, इंटर जोनल जो डेवलपमेंट अफसर ट्रांसफर होने थे, सारी फाइल इसने अपने पास रख ली। आज तक बेचारों का जो भोपाल से आना था, जो जबलपुर से आना था, जो जयपुर से आना था, एक भी डेवलपमेंट अफसर का ट्रांसफर इसने 2 साल में नहीं किया। हमारी मांग है कि हमारे समाज के जो बच्चे परेशान हैं उनके ट्रांसफर किए जाएं और तुरंत वो अपनी नई जगह पर आके स्थान ग्रहण करें। इसके बाद 3 साल हो गए क्लास 3 में, हमारी बच्चियां शादी हो गई। शादी होने के बाद भी 3 साल के बावजूद भी ये आदमी उन लोगों का ट्रांसफर इसने नहीं किया। हमारी मांग है कि हमारे जिन बच्चों ने 3 साल पूरे कर लिए हैं निगम पॉलिसी के तहत, उनको वापस जहां वो ट्रांसफर चाह रहे हैं उनको ट्रांसफर किया जाए। ऐसे ही डबल ओ कैडर में हुआ। डबल ओ कैडर में भी जिन लोगों ने 3 साल पूरे किए उनके ट्रांसफर आज तक नहीं किए गए हैं, जबकि निगम पॉलिसी के तहत उनका ट्रांसफर तुरंत हो जाना चाहिए था। इसके बाद राजीव जौली जो सीनेडियम DO3 है, उसके खिलाफ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हमने बार बार आपको पढ़ के सुनाई है। उसने क्या क्या अत्याचार किए, पूरी लिस्ट इसमें है, ये हमने सेंट्रल ऑफिस को भेज दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो आज का हमारा जो हमारा ये मांग पत्र है, क्या आप इसको पास करते हैं? हाथ उठा कर बताओ, पास? 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 तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे फेडरेशन के सीनियर लीडर, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे पास जय भगवान बौद्ध जी हैं, वो भी आज आए हैं फेडरेशन की तरफ से। तो मैं चाहूँगा वो भी इस मौके पर 2 शब्द का जोरदार तालियां जय भगवान बौद्ध जी के। हमारे बड़े भाई माननीय KP चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल महासंघ, और सभी LIC के साथियों, सभी को मेरा पुनः जय भीम। राष्ट्रीय संगठन महासंघ जो है वो आपके हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव हूँ होने के नाते, हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80,000 कर्मचारी हैं। आज से पहले भी LIC के साथियों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी ऐसा ही आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो जितनी मजबूत एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन LIC ऑफ इंडिया की है, हम पूरे देश में उसकी मिसाल कायम करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, और आप इसी तरह से अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम आपकी इस बुलंद आवाज़ के साथ हमेशा खड़े हैं और आपको समर्थन देते हैं। जय भीम, जय भारत। चलिए रणवीर जी धन्यवाद करिए और ऊपर चलते हैं। देखिए, सब लोग ऊपर चलेंगे, मांग पत्र देंगे, उसके बाद सब डिस्पर्स होंगे, ठीक है? और जिसने सीने बुलावे पर आप लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद। और आप सभी ने मिलकर इतना एसोसिएशन का साथ दिया, आगे भी साथ देना। और जो भी मैनेजमेंट के अगेंस्ट में जो भी जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे एसोसिएशन द्वारा, उसमें सभी से अच्छे से पार्टिसिपेट करना और सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है और सम्मान का सवाल है। तो मैं दोबारा से आप सभी आए, आपका सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सर। एक बार जोर से हाथ उठा के जय भीम। ये लोग नाटक जाने से संसद तक आवाज नहीं जाएगी। जय भीम। हाथ उठा के एक बार और जोर से जय भीम। अब आप सब लोग बाहर में
लो आप दो आप लीजिए इधर लो जी डेकोरेटम फोटो ले लो साहब का सब इधर जाओ इधर आ जाओ यहाँ पर हाँ गुड हेलो ठीक है सर। निकालिए थैंक यू आइए आइए आओ